वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विद्या भारती, बैक टू द चैनल। और मैंने आपको पिछले क्लास में ज्योग्राफी स्टार्ट किया था। यू नो दैट ज्योग्राफी इज कमिंग फॉर 20 मार्क्स इन सोशल साइंस एग्जाम। ठीक है, इससे पहले मैंने आपका हिस्ट्री खत्म कर दिया था। ठीक है, अगर आप मेरे सारे वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देख रहे हैं तो आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। मैंने बोला था जो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज, तो मुझे 3 क्लास लगेंगे खत्म करने में। 2 मैंने ऑलरेडी ले लिया है। और पिछले क्लास में एक मिस्टेक हो गया था। इट्स लाइक मैंने कुछ सवाल के 1-2 सवाल जो है वो मैं पढ़ा नहीं पाई और वीडियो पॉज हो गया था। दैट्स व्हाई वो जो मेन कंटेंट है वो आ नहीं पाया। तो मैं इस एपिसोड में या इस पार्ट में आपको यूविल और ब्लैंक सवाल पढ़ाऊंगी जो पिछले क्लास में रह गया था। प्लस मैं रिसोर्सेज की टीवाई के करा के इस चैप्टर को क्लोज कर दूंगी। ठीक है, तो प्लीज आप लोग कॉपी पेन लेंगे, बैठिएगा। एंड नाउ लाइक लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, तो उससे पहले आपको सवाल पढ़ाया था कि सवाल कितना प्रीसियस है और रेन्यूएबल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज है। तो सवाल के मैंने आपको बहुत सारे टाइप पढ़ाए थे, रेड सॉइल, लेटेराइट और फॉरेस्ट सॉइल। ये सब मैं आपको पिछले क्लास में बता चुकी हूँ। 2 सॉइल मेन बच गया था, दैट इज एल्यूवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल जो है दैट इज फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ सिल बॉर्ड बाय रिवर्स। जब नदियां नदियां जब पहाड़ों से आते हैं ना, तो बहुत बड़े बड़े पत्थर और पत्थर के टुकड़े और ये सब कुछ तोड़ते हुए आती है। जब वो आती है तो अपने साथ वो गिनती कंकड़ बालू लेके आती है। ड्यूरिंग द ड्यूरेशन वो गिनती कंकड़ बालू घर्षण के कारण, कोरोजन के कारण धीरे धीरे छोटे छोटे सिल्ट में बालू के कण में कन्वर्ट हो जाते हैं और इतने छोटे हो जाते हैं कि वो सॉइल का रूप ले लेते हैं। जब पानी इस सारी मिट्टी को जमाव करती है, आपको पता है जब फ्लड आता है, फ्लड जहां पे भी आता है, पानी आपके साथ नीचे नीचे को मिट्टी लेके जाती है और जब वापस जाती है तो पानी जाती है, मिट्टी वहीं छोड़ जाती है। ठीक है, तो मिट्टी जहां जम जाता है, जहां पे स्टोर रहता है, डिपोजिशन हो जाता है, वही है आपका एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, इसका मतलब एल्यूवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल दैट इज कैरिड बाय रिवर्स। ठीक है, हर साल जो नई नई मिट्टियां आ रही है वो और ही ज्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, अब देखिए, फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ सिल बॉर्ड बाय रिवर फाउंड इन रिवर बेसिन। जहां जहां नदियों का बेसिन है, नदियों का तटीय इलाका है और जहां जहां वो अपने फ्लड्स मतलब बाढ़ लेके आती है और उसको जमा करती है, वो सारे प्लेन्स जो पे है एल्यूवियल सॉइल फॉर्म होते हैं। ठीक है, ना ये एरिया कहाँ का है? अब आप देखिए नॉर्थ बिहार पे, सॉरी नॉर्थ प्लेन्स में बहुत ज्यादा बाढ़ आते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल कौन सी नदियां हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस। ठीक है, ये सारी नदियां हैं जो बाढ़ लेके आती है। गंगा के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, घाघर, सोन, महानदी। ठीक है, ये सारे। और अब जब नीचे आएंगे तो कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, और महानदी, ये सारे ऐसे नदियां हैं जो भी क्या कहती है फ्लड लेके आती है और ये जो मिट्टी फॉर्म करती है दैट इज एल्यूवियल फॉर्म। ठीक है, अब पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारे नॉर्थ वेस्ट एरिया है, यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल पाया जाता है। रिवर डेल्टा में अगर देखें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसी से मैंने आपको बताया कि ये नदियां सिल्ट लेके आती है। कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे ये बहुत फर्टाइल है। मैंने आपको बताया था नदियां और इसको लेके कैरी कर रही है और ये बहुत फर्टाइल होती है फॉर एग्रीकल्चर। रिच इन पोटाशियम, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम। पोटास और फॉस्फेरिक एसिड और लाइम इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है, बट इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये हर साल नया नया मिट्टी लेके आ रही है। ह्यूमस उसी मिट्टी में पाया जाएगा जो मिट्टी कई 100 साल से या कई साल से एक ही जगह पे स्थिर है, मूव नहीं कर रही है। वहां पर आपको ह्यूमस की मात्रा ज्यादा मिलेगी, बट एल्यूवियल सॉइल में नहीं मिलेगी। और यहाँ नाइट्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये सारी चीजें इसको फर्टिलाइजेशन के फॉर्म में डालना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। ओके, तो क्रॉप्स का बात करें तो वीट, राइस, सुगर के लिए कुछ अनाज है जो इसी मिट्टी में उपजाऊ जाते हैं। ऑल्सो कॉल्ड रिवराइन सॉइल, क्योंकि नदियों द्वारा लाया गया मिट्टी है। ठीक है, इसलिए इसको रिवराइन सॉइल बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज ब्लैक सॉइल। बेहतरीन फॉर वोल्केनिक रॉक, जहां में की लावा, लावा जानते हैं ना, मैग्मा नीचे है हमारे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, आप क्रस्ट पढ़ेंगे, फिर कोर पढ़ेंगे। आउटर कोर में जो है दैट इज एटमॉस्फेयर, वहां पे से मैग्मा जो है वो बाहर निकलती है। जब मैग्मा बाहर निकलती है तो अपने साथ ये जो चीजें लाती है, मिट्टी और ऐश और जो भी चीज लाती है सब जमता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, ये जो फॉर्म करता है मिट्टी दैट इज ब्लैक सॉइल। ठीक है, आप ये क्योंकि ये अंदर से जली हुई चीजें आ रही है ना, ठीक है, यहाँ स्टोर होगी, आप कोई भी चीज जलाते हैं वो राख बाद में काला हो जाती है। ठीक है, सेम ऐसे ही ये मिट्टी का कलर काला होता है।
ठीक है। और एरिया में देखा है तो हमारा दक्कन प्लेटू, खासकर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, ये जो एरिया है तेलंगाना, ये दक्कन ट्रैप है, दक्कन प्लेटू है, जहाँ ये वोल्केनिक इरप्शन से ये यहाँ पे का जो प्लेटू है वो फॉर्म हुआ है, वहीं पे आपको ये एरिया यहाँ पे ये सारे मिलता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ब्लैक इन कलर में बनाया, ब्लैक कलर का खुद होता है। और इसमें चूंकि इसमें आयरन और मैग्नीज होता है, जहाँ नीचे से वो जो नीचे से लावा आ रहा है वो अपने साथ साथ आयरन और मैग्नीशियम लेके आया है, तो ये रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम है। ठीक है, वेरी मॉइस्चर रिटेंसिंग, मतलब अगर आपने इसमें पानी डाल दिया तो ये अपने अंदर पानी को बहुत देर तक होल्ड करने की कैपेसिटी में होता है, पानी तुरंत नीचे ले डाउन नहीं हो जाता है। ठीक है, इसकी एक और खासियत है कि जब हम पानी डालेंगे ना कि स्टिकी और बहुत चिपचिपी और गीली हो जाती है, और जब हम छोड़ देंगे ना तो इसमें दरारें आ जाती है, ऐसा लगता है कि कई टाइम से यहाँ पानी नहीं पड़ा है। ठीक है, ये इस मिट्टी की खासियत है कि जब जरूरी पड़ना है तो वेट एंड स्टिकी रहेंगे, और जब जरूरी नहीं पड़ता इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, अब ये आयरन मैंने बनाया था लाइम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और पोटासियम का भी रिच है। ठीक है, और यहाँ जो क्रॉप है ज्यादातर कॉटन क्रॉप है, इसीलिए कॉटन को कॉटन ब्लैक क्रॉप बोलते हैं। ब्लैक सॉइल इज फेमस फॉर कॉटन क्रॉप स्पेसी। आप शुगर केन और जूट शुगर केन उगा सकते हैं, बट उसके लिए आपको इरिगेशन में थोड़ी फर्टिलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। आई होप ये दोनों आपको समझ में आया होगा। मैंने बाकी पिछले वीडियो में आप देख लीजिए, मैंने आगे के सॉइल के टाइप को पढ़ाया है। ठीक है, अब मैं आपको पीवाईक्यूज डिस्कस कराऊंगी और ये चैप्टर को ओवर करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको दोनों सॉइल समझाया था जो कि पिछले क्लास में छूट गया था, और मैंने आपको बोला था कि पीवाईक्यूज करवा दो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। वन मार्क्स का क्वेश्चन कहते हैं व्हाट इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होता है, संसाधन क्या होता है। मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि एवरीथिंग अराउंड आवर आवर एनवायरनमेंट, जो भी चीजें हमारे पास है, एवरीथिंग अराउंड इज कॉल्ड रिसोर्सेज। तब जब वो हमारे बेसिक नीड को पूरा करे और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी हो कि हम उसको एक्सपेंड कर सके, और इकोनॉमिकली हमारे पास इतने पैसे हो कि हम उसको फीजिबल में ला सके, यूज में ला सके। ठीक है, एक मार्क्स का इनाम है। नेम वन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल जो रिन्यू हो सकता है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल एनर्जी, आप लिख सकते हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन क्या है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है ड्यू टू रेन, एयर, वाटर और सनलाइट या किसी भी कारण। ठीक है, आपका जो सॉइल है प्रीसियस रिसोर्सेज वो अपनी जगह से फ्लैश ऑफ हो जाता है, चला जाता है, इरोड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ठीक है, और उसका ऊपर वाला लेयर है वो इरोड हो जाता है। ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज में आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे हम ह्यूमन एनिमल। ठीक है, आप एनिमल लिख दीजिए, बर्ड लिख दीजिए, जो भी लिविंग थिंग है वो हमारे बायोटिक रिसोर्सेज में आएंगे। ठीक है, नेम एनी वन कॉज ऑफ डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन कोई एक कारण बताइए। ओवर डिफॉरेस्टेशन सबसे इजी है बता रहा हूँ तो। ठीक है, नाउ 2 मार्क्स में देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल मैंने पढ़ाया था जिसको आप रिन्यू कर सकते हैं, मतलब फिर टाइम टू टाइम आपके यूज में आ सकता है। एज एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब। ठीक है, नॉन रिन्यू का मतलब हो गया अगर एक बार वो खत्म हो गया, वी हैव टू वेट मिलियंस ऑफ ईयर टू रीकंज्यूम दैट रिसोर्सेज। ठीक है, लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, आपको इनके अंतर और इनके एग्जाम्पल लिख देना है, इतना काफी है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स को कंजर्व करने का मतलब क्या होता है। देखिए, रिसोर्स जो है हमारे पास बहुत प्रीशियस है, और कुछ रिसोर्सेस तो नॉन रिन्यूएबल है जो कि हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स वेट करने पड़ेंगे, पर हमें यूज तो अभी करनी है। बट अगर हम उसको जुडिशियस तरीके से यूज करें, स्मार्टली तरीके से यूज करें, ओवर एक्सप्लॉइट ना करें, तो हम उसे लंबे समय तक बचा के अपने इस्तेमाल में ला सकते, या हम नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल में शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि वो चीजें हम यूज करें जो इफेक्टिव हो सकती है। तो ये है कि आप रिसोर्सेस को कंजर्व करें ताकि आप उसको लंबे समय तक अपने इस्तेमाल में ला सकें। ठीक है, एक बार में ओवर एक्सप्लोरेशन से वो चीजें खत्म हो जाएगी। ओके, सेम टू मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। टू मेथड मैंने आपको पहले दर्शन क्या हो सकते हो, एफॉरेस्टेशन, और उसके बाद और क्या बोल सकते हो, आप जो ग्रेजिंग है उसको लिमिट करो। ठीक है, उसके अलावा कंटूर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, ये सब चीजें भी जा सकते हो। ठीक है, व्हाई इज रिसोर्स प्लांटिंग नेसेसरी इन नेचुरल जरूरी है।
कहीं में भी आप रिसोर्स प्लानिंग तभी करते हो या कोई भी अपनी लाइफ में प्लानिंग तभी करते हो जब आपकी चीजें हैप वे में हो रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस चीज को ज्यादा खर्च कर रहे हो, किस चीज को ज्यादा बचा रहे हो। ठीक है, आपको रिसोर्स को बचाना है और उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ठीक है, हम हमारा पूरा भारत है, ठीक है, भारत में ये संसाधन पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितने कितने अमाउंट में परसेंटेज में पा रहे हैं, कितना हमने यूज कर लिया, कितना हमारे लिए बचा है, कौन रेन्यूएबल है कौन नॉन रेन्यूएबल है। अगर इसका बायोडाटा आप तैयार नहीं करेंगे तो आप बस चीजें यूज करते चले जाए, फिर आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, वी आर वेस्टिंग वाटर बट द ग्राउंड वाटर इज डिप्लीटिंग, व्हाट टू डू। चेन्नई का और बहुत सारे ऐसे शहरों का एग्जाम्पल है जहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो चुका है और पानी सप्लाई कराया जा रहा है। सी राजस्थान, द सिचुएशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान पहले ग्रीनरी था बट अब कैसे एसएनडी है। अगर हम इस चीज को नहीं प्रॉपर प्लानिंग कर पाएंगे तो यही हालत कुछ दिन में यूपी बिहार की भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए प्लानिंग जरूरी है ताकि हम सही तरीके से उसको इस्तेमाल में ला सके, स्मार्टली चीजों को डील कर सके। ठीक है, हम पता कर सके कहाँ पे कौन सी चीजें पाई जाती है, कौन सा पीसेस कहाँ पे हमें मिल सकता है। ठीक है, 3 मार्क्स क्वेश्चन पे क्या है, एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। स्टेज क्या है, पहले हम आइडेंटिफाई करें, फिर हम बायोडाटा तैयार करें, ठीक है, आइडेंटिफाई करके इन्वेंट करेंगे। इन्वेंटरी का मतलब होता है सूची बनाना। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, चलो ठीक है, जैसे मान लो कि झारखंड में, अच्छा झारखंड में कोयला मिलता है, पहला आइडेंटिफिकेशन कहाँ मिलता है, हमको पूरा डाटा तैयार करेंगे कि ठीक है हमें झरिया और बाकी सारी जगहों पे, ठीक है, और जब से पूरे इन सारी जगहों में मिलती है हम उसका बायोडाटा तैयार करेंगे। ठीक है, जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है, प्लानिंग करेंगे उसके बाद सरकार इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, और एक स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर बनाएगी ताकि चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल में लिया जा सके। ठीक है, तो अब हम हो गए 3 स्टेप्स। ठीक है, 3 कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन के 2-3 कारण मैंने आपको बताया कि ओवर ओवर एग्रीकल्चर, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सारे रीजन क्या सकते हो, माइनिंग, जो आप रैट होल माइनिंग करते हो या माइनिंग करते हो, उससे अंदर से जो मिट्टी है वो खोखली हो जाती है, ऊपर से लैंड आपको ऐसा जो लगता है पर वो कमजोर हो गया रहता है और वो भी कारण होता है लैंड डिग्रेडेशन का। ठीक है, फिर 3 मेजर्स टू कंजर्व सॉइल। क्या 3 कारण से आप सॉइल को बचा सकते हैं, मैंने 2-3 बताया था, एफॉरेस्टेशन, लिमिटेड ग्रेजिंग, कंटूर फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग। 5 मार्क्स का एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, और ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स विद एग्जांपल। मैंने आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ाया था, मैं समझा रही हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आपको इस तरीके से चीजों को डेवलप करना है कि आप रिसोर्सेज या किसी भी चीजों का इस्तेमाल आज तो कर ही रहे हैं पर उसको आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए आपको बचा के चलना है। मतलब आपको जुडिशियस तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, सस्टेन करना है इस रिसोर्सेज को, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है ताकि आपको आगे भी वो चीजें मिलती रहें। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये 1990s के बाद ये टर्म बहुत ज्यादा न्यूज में आया, लोगों ने इसको यूज करना, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर इसको एग्जाम्पल के साथ देखें तो शिफ्टिंग फ्रॉम नॉन रेन्यूएबल टू रेन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद पहले पेट्रोल था, अब हम उसमें 20% इथेनॉल मिला रहे हैं, ये भी एग्जाम्पल। ठीक है, पहले थर्मल पावर प्लांट था, अब सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हाइड्रो एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सब एग्जाम्पल आते थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, एक्सप्लेन सॉइल। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स फाउंड इन इंडिया, एलुवियल, ब्लैक सॉइल, रेडेड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, ये सब सॉइल आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये 5 मार्क्स का है। सॉइल एक्सप्लेन करिएगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक, क्या रिच है क्या नहीं है, कहाँ पाया जाता है और किस लिए फेमस है, ये सब आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये 5 मार्क्स का सवाल है। ठीक है, हाँ, ज्योग्राफी पे मैप बेस्ड सवाल आता है। मैं एक दिन जब ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स खत्म हो जाऊंगी तो मैं खत्म हो जाएगा तो मैं 2 दिन में मैप बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके मैम में पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में भी है, ये हिस्ट्री में भी था, हिस्ट्री में मैंने बुक कराया, तो मैं 2-3 दिन मैप लिए टाइम निकालूंगी। ठीक है, तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। सॉइल चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा और EYQs कर लीजिएगा और आपका रिसोर्सेज चैप्टर आज से खत्म हो गया है। नेक्स्ट जो क्लासेस में हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसका चैप्टर 2 है वो स्टार्ट करेंगे, वो भी 1-2 दिन का चैप्टर है, वो फिनिश हो जाएगा, पता चलता है। ठीक है,
तो ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।